फैमिली देखती है। दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से जो आप वहाँ पर सोफा देखने को। नमस्कार। हमारे साथ हैं दीपक, जो हमारे यहाँ के बेस्ट कॉमेडियन हैं, शालीमार बाग के, जो आपको अपनी दो बातें करके आपको हंसाएंगे। हमारे दोस्त मित्र दीपक। दोस्तों नमस्कार। जैसे आप जानते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको मरने के बाद भी सदा लोग याद करें तो सबसे उधार लेके मरो। लोग कहते हैं तुम्हें सुबह अच्छा कहें तो अपना नाम अच्छा रखो। यानी कि लोग आपको अच्छा कहें तो अपना नाम भी अच्छा ही रख लो। और आज हमारे बीच में दीपक जी अपनी बात रखेंगे, अपने विचार रखेंगे। हमारा आपस में काफ़ी डिबेट होता है कि मोदी ने क्या किया, मोदी ने पेट्रोल महंगा कर दिया, मेरे को कमेंट में डालते भी रहते हैं। तो आज इनसे विचार करना चाहता हूँ कि मोदी ने पेट्रोल महंगा कर दिया तो 3 महीने से तो पेट्रोल महंगा किया नहीं, अब महंगा किया है तो इनके पेट में अब दर्द क्यों हो रहा है? ये विषय पेट्रोल महंगा करने का नहीं है, वो सब कुछ एक ही आदमी को दिया जा रहा है, एक ही आदमी को दिया जा रहा है और वो अपने भंडार भर के कल को देश का मालिक बन जाएगा और देश को ऐसे लूटेगा जैसे सूदखोर लूटते थे किसानों को पिछले टाइम में। अगर अच्छे काम कर रहे हो तो पब्लिक के लिए भी अच्छा काम करो। तो इनका ये कहना है कि सारा एक ही आदमी को सारा बिजनेस दिया जा रहा है। उस आदमी का नाम बताएं। अडानी। जब मनमोहन सिंह 1 लाख कुछ लाख का कर्ज छोड़ के गए थे तो उसके बाद जब मोदी ने ये बताई है, उसके बाद उन्होंने 43 लाख करोड़ रुपए का आमदनी की है, जनता की खून चूसा है। तो इनका कहना ये है कि अडानी ही इस देश को चला रहे हैं, बाकी जो सब बैठे हैं सब मूर्ख हैं। सारे जो करता धरता है अडानी ही इस देश का भगवान है। क्या आप यही कहना चाहते हैं? क्या 1 रुपए में कितने हजार स्क्वायर का जमीन दी जा सकती है किसी को 1 रुपए में? और जो अंडमान निकोबार में कितने जंगल काटे जा रहे हैं सिर्फ पोर्ट बनाने के लिए। क्या देश का कोई हित नहीं है? देश साफ हवा में सांस नहीं लेगा। जितने पेड़ चाहो उतने काट लो और हम अपने घर का एक टहनी भी काटते हैं तो वहाँ से नोटिस आ जाता है। तो इनका कहने का मतलब है कि विकास नहीं होना चाहिए, जंगल रहना चाहिए। अगर हम अपनी सुरक्षा नहीं करें तो वो भी ठीक है। इनका ये कहना है अगर वो पोर्ट में जंगल काटे जा रहे हैं तो वहाँ अपनी सुरक्षा ना करें। कोई भी आके ऐरा गैरा आके हमारे पे अटैक कर दे, फिर हम हाथ मलते रह जाएं। तो जंगल की बात है, पेड़ों की बात है, इसके कई ऑप्शन हैं। आप जितने पेड़ काटेंगे, एक पेड़ पे आप 10 पेड़ लगाने की भी क्षमता रखते हैं। तो एक पेड़ का मुद्दा लेके अपना विकास ना करें, देश की सुरक्षा ना करें, आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जब नितिन गडकरी का आया था बयान कि हम एथेनॉल मिलाएंगे पेट्रोल में तो उसके बाद पेट्रोल सस्ता होगा और महंगा हो गया, तो अब क्यों नहीं मिला रहे एथेनॉल? तभी को पेट्रोल की कीमतें क्यों नहीं कम कर रहे और उल्टा 30% मिला रहे हैं ताकि देश जितने वाहन है सबके इंजन खराब हो जाए। जी नहीं, ये इनकी गलत सोच है। अभी पेट्रोल के अंदर सिर्फ 20% अप्रूव किया गया है। उस पेट्रोल के अंदर अभी पुरानी गाड़ियों में जो है वो क्षमता उसकी 20% ही उसको एक्सेप्ट कर सकती है। इससे ज़्यादा इथेनॉल मिलाने से गाड़ियों का डैमेज हो सकता है, लेकिन 20% मिलाने से गाड़ियों की डैमेज नहीं हो रही। तो पेट्रोल का रेट क्यों नहीं गिरा? पेट्रोल का रेट क्यों नहीं गिरा जब उन्होंने कहा था एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल बहुत कम रेट में आ जाएगा? और 1 लीटर एथेनॉल मिलाने के लिए 60 लीटर पेट्रोल पानी खर्च होता है, तो वो कहाँ जाएगा? देखिए, अगर पानी की कोई कमी है तो हमारे देश में पानी की कोई कमी नहीं है, पानी बहुत है। और अब तो पानी की नदियों को जोड़ने का भी काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो हमारा 80% पानी चला जाता था, आज उसे भी रोक दिया गया है। हमारे पास कई ऑप्शन हैं अपने देश को गति देने के लिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम चाहते हैं कि देश विकास करे, लेकिन एक ही आदमी को ना दिया जाए सब कुछ। पब्लिक जो सरकारी यंत्र है उनको बर्बाद करके एक आदमी को तुम आज BSNL कहाँ है, जियो को किसने बढ़ावा दिया है?
तो कहने का मतलब ये है कि ये BSNL बंद हुआ है। BSNL तो अपना आज ग्रोथ कर रहा है, उन्हें प्रमोट भी किया जाता है। कई राज्यों में BSNL बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि BSNL बिल्कुल ही बंद हो गया है। और बाकी ये इनका ये कहना कि एक ही आदमी को ये सब दिया जा रहा है, तो जिसमें जो क्षमता है वो आगे बढ़े। आज स्टार्टअप है, स्टार्टअप से कई लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर आप में कुछ काबिलियत है, अगर उसमें आपका कुछ इन्वेस्टमेंट है, तो आप सरकार को अपना प्रपोजल दें, तो आप भी अडानी बन सकते हैं। तो अगर सिर्फ कोई तरक्की कर रहा है और कोई देश के लिए कर रहा है, तो उसकी बुराई करना, यही आपका विचार है? ये विचार नहीं है। आने वाले टाइम में भुखमरी आने वाली है। जो अनाज है देश का वो तो FCI के गोदामों में है ही नहीं, और वो सारा बांट दिया गया है, और सारा अनाज अडानी के गोदामों में है। ये जब मर्जी केमिकल की बारिश करा रहे हैं ताकि देश के किसान बर्बाद हो रहे हैं। ये सब रुकना चाहिए, और मोदी इस बात को रोके। और जनता के उसने आज तक एक भी पब्लिक कॉन्फ्रेंस की है कभी? इतने 10 साल 14 साल से पब्लिक कॉन्फ्रेंस में जवाब क्यों नहीं देता जो पत्रकार आते हैं? हमारे दीपक भाई जी का BP बढ़ रहा है और शुगर भी लेवल इनका बढ़ जाता है। तो आज की डिबेट हम यहीं समाप्त करते हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर आप कोई भी कमेंट डालना चाहते हैं, दीपक भाई से कोई बात करना चाहते हैं या उनसे कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट में लिख सकते हैं। तो ये बात मैं दीपक भाई से ज़रूर करूँगा। नमस्कार। हम देख जिन्हें लाइक आते हैं, जिन्हें सब